भाई सारे स्टूडेंट यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने किस ट्रिक से एग्ज़ाम हॉल में सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए और अच्छे मार्क्स पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि आपके पास अब लास्ट 30 दिन बाकी है और बहुत कम समय बाकी है। इन लास्ट के 30 दिनों में आपको अपना बेस्ट देना है, बस आपको आग लगा देना है। आइए जानते हैं कि इन एग्ज़ाम के लास्ट 30 दिनों में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और कैसे स्टडी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगा मैं 5 टिप्स या 5 ट्रिक्स बोल सकते हैं इसको आप लोग, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें से नंबर 5 वाली और नंबर 4 वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलते हम लोग फर्स्ट हमारे ट्रिक की ओर, जो है माइंड मैप मेथड। देखिए माइंड मैप मेथड के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि जो माइंड मैप मेथड है वो बहुत इजी है और आपको अच्छा रिजल्ट देगी। आपके जो एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको वहाँ पे इसका बहुत यूज़ आप कर सकते हैं। तो आपका माइंड मैप मेथड जो है वो कैसे काम करता है, आपको क्या करना है, जब भी आप स्टडी करने बैठेंगे, आप सपोज करिए कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपने उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा, उस आंसर में जो भी उसके कीवर्ड्स मिले, उन कीवर्ड्स को एक सर्कल बनाकर उस क्वेश्चन का नाम सपोज करिए कि मैं पढ़ रहा हूँ अकबर के बारे में, तो मैंने सर्कल में लिख दिया अकबर और उसके चारों ओर एक सर्कल के बाद है ना जो रूट्स बना दिया अलग अलग कि भाई अकबर का जन्म कब हुआ था या अकबर ने क्या काम किया था, ये सब उसके कीवर्ड्स हो जाएंगे। तो आपको जब आप एग्जाम हॉल में लिखने जाओगे तो वो कीवर्ड्स याद रहेंगे, आपको वो गोला याद रहेगा, वो सर्कल याद रहेगा, उस सर्कल में आपने क्या लिखा था वो आपके माइंड में मैप बन जाएगा। तो ये माइंड मैप मेथड इस तरह से काम करती है। सेकंड टिप आपकी है रिवीजन। देखिए रिवीजन करते समय हम कई बार गलती करते हैं कि एक बार पढ़ लिया, ठीक है चलिए हो गया रिवीजन, या फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि लास्ट तक ना कोर्स पूरा करते रहते हैं। आपको सिर्फ कोर्स पूरा नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको 4 से 5 बार रिवाइज करना होगा, तब जाके आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। एग्जाम हॉल में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कैसे आएगा भाई, आपको पता होना चाहिए ना कि रिवाइज मैंने बहुत बार रिवाइज किया है, मतलब मैं इस क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकता, मुझे क्वेश्चन आता ही आता है, तब तो जाके आप क्वेश्चन को कर पाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैंने रिवाइज ही नहीं किया है, मैंने अपना क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं किया है, इतने सारे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है, तो आपका कोई मतलब नहीं एग्जाम हॉल में बैठने का भी, क्योंकि अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो आपको वहाँ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो रिवाइज आपको बहुत अच्छे से करना है, जितना हो सके उतना रिविज़न करना है। अभी जो टाइम है आपके 30 दिन है, उन 30 दिनों में सब कुछ छोड़ के सिर्फ रिवाइज करना है। थर्ड हम बात करें तो आपको फिजिकली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। देखिए फिजिकल स्ट्रांग का मतलब मेरा यह हुआ कि अगर सपोज करिए इन 30 दिनों में कहीं आपको कुछ बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो आपका जो फिजिकल तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आपका मेंटली भी आप स्ट्रेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखिए आपको बुखार आता है तो आप लगभग 4 दिन, मान के चलिए आजकल का फीवर ऐसे आता है कि आप 4 दिन तक बेड में पड़े बिल्कुल पड़े रहेंगे, और वहाँ पे आपको माइंड में ही चलेगा कि यार काश ये 4 दिन मेरे जो यूज़ कर लेता ना, तो एग्जाम हॉल में वो कुछ रिजल्ट कुछ और ही होता। तो इस तरह से आपका माइंड जो है ना वो सेटअप ठीक से कर नहीं पाएगा, तो 4 दिन जो आपके हैं ये आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको फिजिकल स्ट्रांग रहना है। और अभी जो सीज़न चल रहा है, सर्दी का चल रहा है, वो बहुत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो थोड़ा सा घर में रह के आपको जो भी काम है करिए, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और घर से ही आप अंदर रह के बढ़िया अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे और मेंटली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट की हम बात करें तो आपको 4 पॉइंट ये है कि आपको एग्जाम हॉल में लिखना कैसे है। देखिए हाउ टू राइट इन एग्जाम हॉल की हम बात करें तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आते जाते हैं, देखिए आपको क्या करना है, सीरियल वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैसे 1, 2, 3 इस टाइप से। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो क्या होगा कि जो कॉपी चेक करने वाला बंदा है उसके माइंड में तो ये रहेगा ना, उसने 4-5 कॉपी इसके पहले देखी है जिन्होंने सब लाइन से सीरियल वाइज अटेम्प्ट किया है, लेकिन आप एक अनोखे व्यक्ति मिले उसको, जिसने पहला अटेम्प्ट किया, फिर 7वां अटेम्प्ट किया, फिर 8वां अटेम्प्ट किया, फिर 12वां अटेम्प्ट किया। तो ऐसे नंबर्स 1 by 1 आपने लाइन से अटेम्प्ट नहीं करे हैं, तो क्या होगा कि उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। पहली बात तो भाई कि मैं इतने देर से कॉपी चेक कर रहा हूँ और बहुत अच्छी अच्छी कॉपियाँ आ रही लाइन से बिल्कुल, और इस बंदे ने तो कुछ भी कर रखा है। तो आपको सीरियल वाइज अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन कोई सा भी छोड़ना नहीं है। अब देखिए बात ये होती है क्वेश्चन कोई सा नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको आप लास्ट में कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि पहला अटेम्प्ट करने के बाद सीधे 8वां अटेम्प्ट करने क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। बीच के 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे तो नहीं कि आपको नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ना आपको।
तो आपको लाइन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपको लिखना कैसे है, देखिए उन क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, है ना, उसमें आपको कुछ तो लिख के आना है, चाहे आपको कुछ भी लिखना पड़े लेकिन लिख के आना है। क्योंकि एग्जाम, अगर सपोज करिए आप उस एग्जाम हॉल में आपने जब लिखा और आपने कुछ उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा, तो आपको पता है कि उसके 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी लिखा, आपने सपोज करके मैथ्स का क्वेश्चन भी है तो उसको एंड तक लेके, आपको सपोज आपका आंसर नहीं आ रहा है लेकिन आपने उस क्वेश्चन को एंड तक लेके आए हो ना, तभी आपका काम बन जाएगा, तो भी आप उसको इजीली कर पाएंगे। और जो लास्ट की ट्रिक है उसमें हम बात करें तो आपको क्या करना है, देखिए आपके जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैक्सिमम देखा जा गया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही आते हैं। और आपको एनालाइज करना है, अभी बैठे बैठे आपके पास अभी 30 दिन है, तो हर दिन आप 1 घंटा एनालाइज कर सकते हैं कि भाई पिछले 4 सालों में, पिछले 5 सालों में एग्जामिनर जो है वो क्या चाहता है, उसने क्या क्वेश्चन ढूंढे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का माइंड एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनर्स जो होते हैं ना वो उतना दिमाग ही लगाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है कि पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट IMP जो क्वेश्चन हैं उनको आपको टिक कर लेना है और आपको ज़्यादा ध्यान उन क्वेश्चंस को ही देना है। या सपोज करिए मैथ्स हैं तो मैथ्स में जिस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, राइट, तो उस टाइप के क्वेश्चंस पे ही आपको ध्यान देना है। इस तरह आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे से बनेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाइएगा। आपका भाई आपको अगले